दिनों से लखीमपुर खीरी में चल रहे समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो चुका है, लेकिन इस शिविर के साथ ही अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बजा दिया। लखीमपुर में सपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन के मौके पर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए सभी को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। मैं समझता हूँ कि 8 और 9 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है 24 का, उसके लिए आप आज ही से तैयार हो गए होंगे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को फिर से याद दिलाया कि लखीमपुर खीरी कभी सपा का गढ़ हुआ करती थी, जिसे 2024 में दोबारा हासिल करना है, जिसके लिए अखिलेश ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड का मुद्दा जोर शोर से उठाने का इशारा कर दिया। क्या आप को लगता है कि सरकार को कोई परवाह नहीं होगी? ये सरकार ऐसी है जिसको कोई परवाह नहीं है। हार से किसान कुशल दिए, कोई परवाह नहीं उनको। 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे दिए, उनकी जान चली गई। बताओ, सरकार पर कोई फर्क पड़ा हो तो बता दो। अखिलेश यादव एक तरफ तो पार्टी कार्यकर्ताओं को लामबंद करने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ 2024 में जीत के लिए अखिलेश ने दलित पिछड़ा वोटर्स को एक साथ लाकर बड़े सपा से जोड़ने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जिसके लिए लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें पिछड़ी और अनुसूचित जातियों को साथ लाने के लिए सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का मुद्दा उठाने की तैयारी है। लोक जागरण यात्रा लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना रास्ता। यानी ये दो मुद्दे प्रमुख तौर पर जिसको अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया है। ये लोकसभा चुनाव की शुरुआत मानी जा रही है। लखीमपुर से यात्रा की शुरुआत के मौके पर अखिलेश यादव खुद भी लोक जागरण यात्रा में शामिल हुए और कहा कि सपा की कोशिश है कि जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी से गैर यादव और अनुसूचित जाति को भी जोड़ा जा सके। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते और मान्यवर काशीराम जी ने जो फौज तैयार की थी, उसका साथ समाजवादी पार्टी लेगी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का अभियान रहेगा कि बहुजन समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाए। 2017 से लगातार कई राजनीतिक प्रयोग कर चुके अखिलेश यादव पिछले लंबे वक्त से सपा की जाति और धर्म विशेष वाली पहचान बदलने की कोशिश में लगे हैं, जिसे जमीन पर उतारने की कोशिश को लोक जागरण यात्रा का नाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव रथ पर सवार होकर अपनी ताकत दिखाते नजर आए, जिस पर भाजपा अखिलेश यादव पर हमलावर है। एक तरफ भाजपा का महासंपर्क अभियान है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का प्रशिक्षण शिविर और रथ यात्रा। ये तस्वीरें सपा के लोकसभा चुनाव अभियान की शंखनाद की है। सपा अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तैयार कर रही है। लखीमपुर में सपा का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हुआ, जिसमें संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अखिलेश के चुनावी अभियान पर भाजपा हमलावर हो गई है। एक रथ क्या है, वो बंद है। एक बस है जो बहुत ही लग्जरियस है, बंद है। अपने घर के एसी कमरे से निकलकर उस एसी में बैठ जाएंगे। रथ यात्रा आपने 22 में भी खूब देखी थी, इसी एक्सप्रेस वे पे पूर्वांचल पे रात भर। परिणाम क्या आया वो आपने देखा। वहीं राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने यूपी में आपराधिक इतिहास को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। जब सपा सरकार थी, आपकी नोएडा की तमाम कंपनियां भाग गईं, तो जो रंगदारी के गैंग चलते थे, वसूली होती थी। आज क्योंकि कानून का राज है, माफियागिरी समाप्त है, रंगदारी समाप्त है। चुनावी जंग में अखिलेश यादव खुद फील्ड में हैं और सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की बाहुबली तैयारी में लगी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।